नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। तो आइए आपको सिखाते हैं मजेदार तरीके से साइंस पढ़ना, वो भी 8 क्लास का। ठीक, चैप्टर का नाम लिखा है जंतुओं में जनन। जंतु का मतलब क्या होता है? जितना भी जीवित चीज है सभी को हम लोग जंतु बोल सकते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस, शेर, शेरनी, यानी आसपास के आपके पास जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसको बोलते हैं जंतु। जंतुओं में लिखा हुआ जनन, क्या? जनन। जनन मतलब होता है जन्म देना। क्या होता है? जन्म देना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में सबसे ज्यादा। यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य। मनुष्य किस चीज को जन्म देते हैं? बच्चे को, यानी शिशु को जन्म देते हैं। ठीक, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में जनन के बारे में। ठीक, यानी जंतु जनन कैसे करते हैं। मेन फोकस यहाँ पे मनुष्य के बारे में रहेगा। ठीक, आप लोग इस सवाल का आंसर दीजिए। बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? कुत्ता के बच्चे को क्या बोलते हैं? तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं? मुर्गी अगर जो बच्चा देता है उसको क्या बोलते हैं? गाय अगर बच्चा देता है तो क्या बोलते हैं? मेढक का बच्चा को क्या बोलते हैं? ठीक, तो आपने समझा जंतु में जनन, यानी जंतु जन्म कैसे करता है या जन्म कैसे देता है। ठीक है ना। यहाँ पे जनन की विधियां क्या पढ़ेंगे? जनन की विधियां। कुछ जंतु अंडा देते हैं, कुछ जंतु क्या देते हैं? बच्चा देते हैं। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा? अवश्य देखा होगा। जैसे गाय बछड़ा को जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते भी देखा होगा, अवश्य देखा होगा। अगर आपके पास गाय है तो गाय जब बच्चे को जन्म देती है उसको आप अवश्य देखे होंगे, जरूर। जैसे जैसे चूजे और इल्ली, यानी कैटरपिलर, यानी मुर्गी किसको देता है? अंडा का जन्म। अंडा से क्या निकलता है? चूजा। ठीक, उसी प्रकार कैटरपिलर के बच्चों को क्या बोलते हैं? इल्ली। ठीक, अब बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? बिलोटे। और कुत्ता का बच्चा क्या बोलते हैं? पिल्ला। क्या बोलेंगे? पिल्ला। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पौधे भी क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक, या पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां हैं। यानी आपने पौधे का जनन पढ़ा आपने 7 क्लास में, इस क्लास में पढ़ेंगे जंतु का जनन। ठीक, जैसे पौधे में जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे? जिसमें नर तथा मादा युग्मक का चयन होता है, उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन। नर मतलब पुरुष होता है, मादा मतलब महिला। यानी कुत्ता हुआ नर, कुतिया हो गया मादा, भैंस हो गया मादा, और भैंसा क्या हो गया? नर हो गया। ठीक, हम लोग मानव में मनुष्य यानी पुरुष हो गया नर, महिला क्या हो गया? मादा। इन दोनों के संलयन से क्या होता है? लैंगिक जनन कहलाता है। यानी मेरा पत्नी अगर कोई बच्चा जन्म दे, यानी मेरा बेटा अगर पैदा हो, उस जनन को क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। ठीक, यानी इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैंगिक जनन। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं हाँ, लैंगिक जनन के पहले पढ़ते बढ़िया से नर जनन अंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें नर जनन अंग क्या होता है? नर जनन अंगों में एक जोड़ा विडिशन होता है। ठीक, 2 शुक्राणु होता है तथा एक सीसन लिंग होते हैं। विडिशन नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका चित्र बना हुआ है। ये है आपका नर जनन अंग। ये इसको क्या बोलते हैं? सीसन। क्या बोलेंगे? सीसन। ये जो दो गुठली रंग का है दोनों, इसको क्या बोलते हैं? विडिशन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु लिखा। शुक्राणु बनता है इसी में, यहाँ पे रहता है क्या? शुक्राशय इसमें। ठीक, जिससे शुक्राणु
क्या बोलते हैं, शुक्राणु नलिका द्वारा फिसलता है। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, नर जनन अंग तंत्र। क्या है ये, क्या है, नर जनन अंग तंत्र। ठीक, उसके बाद क्या है, शुक्राणु। यहाँ पे देखिए मानव का शुक्राणु है, ये है शुक्राणु। फोटो अटक गया, इसको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु का यह सिर है, यह मध्य भाग है, यह पूंछ है। ठीक ना, आपको पता होगा जब लड़का लोग हैंड जॉब करता है यानी हस्त मैथुन करता है, उसके लिंग से एक मार जैसा उजला जैसा पदार्थ निकालता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, शुक्राणु। ठीक ना, उसके बाद है मादा जनन अंग तंत्र। यहाँ पे देखिए मादा जनन अंग तंत्र में क्या क्या होता है। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, यानी 2 अंडाशय होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों क्या है, अंडाशय का घर है। जिस नली के द्वारा अंडा बाहर निकलता है यानी गर्भाशय तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक ना, यह गर्भाशय, यहाँ जब बच्चा पलता है उसको क्या बोलेंगे, गर्भाशय, इसको बोलेंगे योनि। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी मतलब 2, अंडवाहिनी भी 2 होता है, इधर से इसको भी बोलते हैं अंडवाहिनी, इसको भी, इस नली को। ठीक ना, तथा गर्भाशय एक होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। मानव स्त्रियों में यानी स्त्री में प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। एक चीज बताना भूल गए, यह अंडाशय है, प्रत्येक में ना एक अंडा यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, गर्भाशय में। गर्भाशय में एक निर्मोचित एक दीवार उत्पन्न करता है। ठीक ना, प्रत्येक मास में। ठीक, जब महिलाओं का अंडाणु में शुक्राणु का निर्मोचन यानी मिलन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो क्या होता है, वो प्रत्येक मास में उझड़ झड़ के निकलता है यानी ब्लड के द्वारा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमसी बोलते हैं, यानी महीनवारी या माहवारी। ठीक ना, यहाँ पे दिखाया गया, देखिए चित्र, यह अंडाणु है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्या है, अंडाणु महिला का है, ये पुरुष का क्या है, शुक्राणु, इसको भेद रहा है। जैसे भेद दिया वो क्या होगा, क्या कहलाएगा, निषेचन। यहाँ पे निषेचन हो रहा है, देखिए ये तीनों शुक्राणु है, एक अंडा घुस गया अंदर, इसका निषेचन हो गया। इसका मतलब होता है अंडाणु और शुक्राणु का मिलन को या संलयन को क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन बोलते हैं। ठीक, जैसे निषेचन होने के बाद कुछ देर के बाद क्या होता है, युग्मनज बन जाता है, यानी बच्चे का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे युग्मनज के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ निषेचन क्या है, निषेचन जनन पर्व का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन। यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु के संलयन हो जाता है, तो शुक्राणु अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक, जैसे शुक्राणु और अंडाणु एक जगह मिल गया तो क्या कहलाता है, निषेचन। अब मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, यहाँ पे लिखा है वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक ना, तो मनुष्य, गाय, कुत्ता तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि शुक्राणु को महिला के योनि में डाला जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन किस किस में होता है, मनुष्य में तो होता ही है, गाय में भी होता है, कुत्ता में भी होता है, मुर्गी में भी होता है। कौन सा निषेचन, आंतरिक निषेचन। कोई कोई जंतु बाहर क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन करता है। इधर आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज और बताना, क्या आपने प्रकनली शिशु के विषय में सुना है, चलिए सुनाते हैं। क्या होता है, जब किसी महिला का बच्चा नहीं होता है तो क्या करता है, उसका अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु को लेके एक जगह रखता है, फिर उसको बाद में जब ज्वाइन हो जाता है तो उसको जाके क्या करता है, गर्भाशय में रख देता है महिला का। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परख नली शिशु। ठीक ना,
यानी उसका निषेचन करवाया जाता है परख नली में, उसको उठा के डायरेक्ट कहाँ डालता है, महिला का गर्भाशय में, ठीक। उसी को क्या बोलते हैं, परखनल शिशु। इसको पढ़ के सुना देते हैं आपको। क्या लिखा हुआ है, अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। जिसका अंडवाहिनी यानी अंडा से ठीक है, पर अंडवाहिनी उसका क्या होता है, गड़बड़ होता है। जिस रास्ते से वह अंडाणु आएगा उस रास्ता क्या होता है उसका, खत्म होता है। तो खत्म हो जाता है तो क्या करता है, क्या अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, ऐसी स्थितियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। यानी जिसका अंडवाहिनी खराब हो गया है तो वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती उसमें, वो महिला, ठीक ना। क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि अगर पुरुष का स्पर्म महिला का अंडवाहिनी में नहीं घुस पाता है तो वह बच्चा पैदा नहीं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहा जाता है। इसका मतलब महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु लेके उसको आईवीएफ में रखा जाता है 1 सप्ताह तक। जब युग्मनज बन जाता है तो उसको उठा के कहाँ, महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। उस बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, परखनली शिशु, ठीक। चलते आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताए थे हम कौन सा, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है मेढक में। आप देखे होंगे मेढक और मेढकी कहाँ पे, जब आप कोल का खंता में या बाहर रोड के बगल में खंता होता है, नाला जिसको बोला जाता है, उसमें मेढक क्या करता है, शुक्राणु छोड़ता है और महिला क्या छोड़ती है, अंडाणु। दोनों का क्या हो जाता है, निषेचन बाहर में ही, ठीक। उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। यहाँ पे लिखा हुआ वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं, ठीक। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। यानी पहले अंडे कौन देती है, मादा मेढक, उसके बाद उस पर शुक्राणु कौन छोड़ता है, नर मेढक। इससे क्या हो जाता है, बाह्य निषेचन हो जाता है, ठीक। भ्रूण का परावर्धन। अब भ्रूण किसे कहते हैं, आप कैसे सुनाते हैं आपको। निषेचन के परिणाम से युग्मज बनता है। जैसे अंडाणु शुक्राणु मिलन और निषेचन हो गया, अब 1 सप्ताह के बाद क्या बन जाएगा, युग्मज। विकसित होकर भ्रूण में परावर्तित होता है, ठीक। युग्मज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। एक चीज और बता देते हैं, जब तक बच्चा माँ के पेट से बाहर नहीं निकलता तब तक बच्चा भ्रूण ही कहलाता है, ठीक ना। आप देखे होंगे जब अल्ट्रासाउंड महिला का होता है तो क्या होता है, वहां पे लिखा है भ्रूण हत्या दंड अपराध है, ठीक ना। क्योंकि माँ के पेट में जब तक बच्चा है, सब बच्चा क्या कहलाएगा, भ्रूण ही कहलाएगा, जब तक बच्चा पेट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। अभी क्या समझाना है इसको, अंडा उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक ना। यहाँ अंडा बनता है, अंडा से घर है, धीरे धीरे यहाँ पे आता है, ठीक। हर महीना यहाँ से, उसके बाद क्या लिखा है, गर्भाशय भित्ति, इसको बोलते हैं गर्भाशय भित्ति। जहाँ गर्भाशय रहता है उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, गर्भाशय भित्ति, जहाँ यहाँ पे भ्रूण विकसित होता है, ठीक। यहाँ पे और सुनाना था, कहते भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर, उसके बाद सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शरीर भागों को पहचान हो सके गर्भ कहलाता है, ठीक। जब बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है पेट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, गर्भ। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है, ठीक।
बाय निषेचन पढ़ गए। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा जरायुज और अंड प्रजक जंतु क्या होता है। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देता है। ठीक, जो जंतु शिशु को जन्म यानी बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं उसको बोल देंगे जरायुज। क्या बोलेंगे? वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज होते हैं, जंतु कहलाते हैं। जैसे मानव, गाय, भैंस, कुतिया, ये सभी कौन सा जंतु कहलाएंगे? जरायुज जंतु। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। ठीक ना, जो सिर्फ अंडा देते हैं उसके बाद उससे बच्चा निकलता है उसको क्या बोल देंगे? अंड प्रजक जंतु। जैसे सांप हुआ, मुर्गी हुआ, बत्तख हुआ, चिड़िया, मैना, ये सभी जंतु क्या कहलाएंगे? अंड प्रजक जंतु। ठीक ना, चलते हैं अगला सवाल पे। उसके बाद क्या है? शिशु के वयस्क। शिशु जब पैदा होगा तो बड़ा भी होगा। ठीक, अब पढ़ते अलैंगिक जनन। वो कायांतर पढ़ लेते हैं थोड़ा, कहाँ है? यहाँ पे देखिए, कायांतर को समझिए। सबसे पहले अंडे होते हैं किसका? मेढक का। फिर आरंभिक टेटपोल बनता है, फिर बाद का टेटपोल, इसके बाद का फिर क्या बन जाता है? मेढक यानी वयस्क। इसको बोलते हैं कायांतरण। रूप का चेंज करते करते मेढक बन जाना, उसको क्या बोलेंगे? कायांतरण। यहाँ पे लिखा हुआ है परिवर्तनों के साथ टेटपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। ठीक ना, मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान से अंग मौजूद होते रहते हैं। मनुष्य में कायांतरण नहीं होता, कहा कि मनुष्य में अगर हाथ दिखता है बचपन से भी हाथ दिखता है, पर मेढक जैसा नहीं। मेढक में देखिए हाथ नहीं दिख रहा, अंडा दिख रहा है, फिर यहाँ देख फतिंगा लगा, पंख दिख रहा है, फिर बाद में चेंज होता है मेढक में। इसको बोलते हैं कायांतरण। ठीक ना, उसके बाद क्या? अलैंगिक जनन। जिसमें लिंग शामिल ना हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अलैंगिक जनन। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जैसे हाइड्रा में और अमीबा में, इसमें लिंग कोई भी शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ये हाइड्रा है, यह करते हैं अलैंगिक जनन, यानी लिंग और मादा से इसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक ना, कैसे? पहले ऐसा दिखेगा, फिर इसे एक ठल्ली निकलेगा, यहाँ पे निकला है, फिर बाद में बड़का ठल्ली हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ से कट के दूसरा एक गाछ बन जाएगा। यही प्रक्रिया यह हर हाइड्रा अपनाते रहता है। ठीक, इसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। यहाँ पे देखिए अमीबा भी अलैंगिक जनन करते हैं। एक अमीबा दिख रहा है, फिर बीच से विभाजित होगा, यहाँ पे हुआ है विभाजित। कैसे विभाजित होता है? फिर थोड़ा सा और घसकता है, फिर यही टूट के दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अलैंगिक जनन। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है? जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? द्विखंडन। उधर भी क्या हो रहा है? द्विखंडन। ठीक ना, अमीबा एक कोशिकीय है। इधर क्या है? आई होप कि आपको जितना भी हम समझाए उतना समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, यह लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। ठीक, आपने सीखा है। नर युगों मादा युगों के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक ना, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा जनन के अंग है, यानी महिलाओं का अंग कौन है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय। ठीक ना, फिर यहाँ पे नर जनन अंग, विषण, शुक्राणु, नली एवं शीशन किसके अंग है? मादा जनन, नर जनन के। अंडाशय मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अंड कोशिका कहते हैं। विषण नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। ठीक ना, विषण नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। ठीक ना, अंडाणु एवं शुक्राणु का संयोजन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। ठीक ना, मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतु जैसे मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। ठीक ना, फिर वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। ठीक, युग में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। सही बात है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। ठीक, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं उसे गर्भ कहते हैं। यानी बच्चा पेट के अंदर में अगर पहचानने लायक हो गया उसको क्या बोलेंगे? अब गर्भ। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जरायु जंतु।
मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु अंडे देते हैं, अंडपरिजक जंतु कहलाते हैं। ठीक ना। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। एक लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया का ईंधन कहलाती है। फिर यानी पहले दूसरा रूप था, फिर थोड़ा और बड़ा तो तीसरा रूप हो गया, और बड़ा तो चौथा, लास्ट में पूरा परिवर्तन हो गया, उसको क्या बोलते हैं, कायांतरण। हाइड्रा मुकुल द्वारा नए जीव विकसित होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन के को मुकुलन कहते हैं। यानी हाइड्रा में मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन, क्या कि उसका थैली थोड़ा थोड़ा बढ़ के कट के निकलता है। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन, क्या कि दो भाग में बढ़ता है वो, बराबर भागों में। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।